सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन्स की वजह से हमारा समाज, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान किस दिशा में जा रहे हैं, ना तो उनको अपने रिश्तों का लिहाज, ना समाज का लिहाज, ना उम्र का लिहाज, किसी चीज का लिहाज नहीं है। वो मोबाइल फोन्स में रील्स है, दुनिया की चीजें, मतलब दुनिया की जितनी भी गंदगी, गंदगी से भी गंदगी जो होती है, गंदी से गंदगी, गंदी से गंदी गंदगी, मेरा कहने का मतलब ये है, वो आप मोबाइल पे देख सकते हो। अब आप ये बताइए कि ये सारे आजकल छोटे से लेके बड़े तक, बूढ़ों तक, सबके हाथ में आप मोबाइल देख सकते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल। तो ये बताइए कि ये समाज ये देख देख के कहाँ जा रहा है। आप, ये चीज जो आपसे छुपी हुई नहीं है, सब इसको जानते हैं, सब देख रहे हैं। और केवल ये मोबाइल फोन्स की वजह से हम, अरे आस पड़ोस में, समाज में हम फोन में देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, हर न्यूज में देखते हैं कितनी हत्याएं हो रही हैं और क्या क्या हो रहा है, पति पत्नी के बीच में क्या हो रहा है। और मतलब ये समझ लीजिए कि समाज हमारा बहुत ही गंदे रास्ते पे जा रहा है और जिसका कोई इलाज नहीं है आज के समय में। और हर कोई परेशान है, हर कोई परेशान है। और मोबाइल ने हर किसी की जिंदगी जो है, हर एक के इंसान की जिंदगी तहस नहस करके रख दी है। क्या हम मोबाइल फोन्स के मतलब छोड़ के, मोबाइल फोन के बिना हम लोग क्या पहले नहीं रहते थे? लेकिन मोबाइल जो बनाया गया इंसान की मतलब सहूलियत के लिए, लेकिन उसका क्या फायदा उठा रहे हैं लोग, क्या सहूलियत, मतलब वो लोग क्या ले रहे हैं इससे फायदा? हमें ये समझ, केवल नुकसान की को छोड़ के, और हमें तो कोई फायदा दिखाई देता है बिजनेस में, सर्विस में, मतलब हर, इसलिए मोबाइल बनाया गया। किस लिए बनाया गया आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, कितनी गलत जगह से इस्तेमाल हो रहा है। आपको बताते हैं कि बागपत की ये किस्सा है। और प्रशांत, साल लड़के का नाम प्रशांत था, लड़की का नाम नेहा था। ये लड़का जो है किसी मेडिकल स्टोर पे काम करता, छोटी स्टोरी जल्दी जल्दी बता रहे हैं आपको। लड़का किसी मेडिकल स्टोर पे काम करता था और लड़की पड़ोस में ही कॉस्मेटिक की दुकान पे काम करती थी। दोनों में आंखें चार हुई और उनका जो लव था परवान चढ़ा। उसके बाद दोनों ने शादी का निर्णय लिया और बीच में क्या आया अड़चन, जाति का, क्योंकि उनकी जाति एक नहीं मिल रही थी। इसकी वजह से दोनों के परिवार थे वो राजी नहीं थे। तो जब नहीं राजी हुए तो दोनों ने भाग के शादी कर ली। शादी करने के बाद में दोनों साथ में रहने लगे और उसके बाद में उनके 4 साल बाद सन 2020 में उनके एक लड़का भी हुआ। और काफी जब लड़का हो गया, पत्नी हो गई, तो प्रशांत से वो सोचते थे कि अब हमारा खर्चा बढ़ गया, तो अपने पत्नी और बच्चों को मतलब हर चीज, हर सुख सुविधा देने के लिए वो अपने काम पे लग गया। उसने जब देखा कि मेरा खर्चा नहीं चल रहा है तो उसने ओला कैब का काम शुरू किया। और उसके बाद में जो उसकी व्यस्तताएं इतनी बढ़ गई कि उसका पत्नी के साथ में ज्यादा रहना नहीं हो पाता था और दूरियां धीरे धीरे दोनों में बढ़ने लगी थी। तो अब दूरियां बढ़ने लगी तो उसमें जो था कि कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे उसको, प्रशांत को, अपनी पत्नी पे शक होने लगा। तो उसने क्या किया, अपनी पत्नी से बातचीत की। तो अब धीरे धीरे में लड़ाइयां होने लगी। लड़ाइयां होने के बाद में क्या किया, पति ने एक बार जो है, एक दिन उसका व्हाट्सएप जो था वो हैक कर लिया किसी तरह से। पत्नी ने जब ये देखा कि मेरा व्हाट्सएप हैक कर लिया तो वो तिलमिला उठी और उसने जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दी। पुलिस ने कंप्लेंट करने के बाद में जो भी था, दोनों ने बहुत की कि हम, ये बहुत कोशिशें की कि हम दोनों एक हो जाएं, लेकिन धीरे धीरे उनका शक जो था, प्रशांत के अंदर जो शक था वो बढ़ता ही गया। उसको ऐसा लगता था कि ये मोबाइल पे किसी लड़के से बात करती है, व्हाट्सएप चैट करती है और उसके बाद फिर उसको डिलीट कर देती है। लेकिन पत्नी थी, वो समझाती रही, बहुत समझाती रही, लेकिन उनके बीच में क्या था पता नहीं। हो सकता सही भी हो सकता कुछ उसको शक भी हो, लेकिन ऐसा कम लगता है। जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जिससे उसके, प्रशांत के दिल में ये चीज दिमाग में बैठ गई। और उसने क्या किया कि जब बातें बहुत आगे बढ़ गई तो उसने क्या किया कि चाकू लिया और दंदनाते अपने ससुराल में गया। उनके जो ससुर थे वो दिव्यांग थे, वो कुछ कर नहीं पाए और जाके पत्नी पे फटाफट जो थे उन्होंने
दनादन जो थे वो चाकू से वार किए और अंत में उसको ये कहते हुए मार दिया कि मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरे अलावा तू अगर किसी से बात करेगी तो मैं तुझे मार दूंगा। और उसने अपनी पत्नी का गला रेत दिया। अब आप ये बताइए कि क्या ये जो हमें समझ नहीं आता है कि पति पत्नी लड़के लड़की दोनों बड़ी अच्छी तरह से प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद शादी करते हैं, इतना उनका लव परवान चढ़ जाता है, उसके बाद में फिर ऐसा क्यों होता? क्यों ऐसा होता है? लड़कियां ही नहीं, आज के समय में लड़के परेशान है कि ये लड़कियां क्या कर रही, वो शादी करने से डरने लगे हो, वो हर मतलब लड़कियों से हर उससे डरने लगे, वो शादी करना ही नहीं चाहते, बहुत परेशान है। ये घर घर की जो है कहानी बहुत अजब है, बहुत गजब है कि वो शादी करना नहीं चाहते। और ये बात आपको सही बताते हैं कि लड़कियां चाहे लड़के दोनों ही बर्बाद हैं, लेकिन इस समय जो है लड़कियां बहुत परेशान कर रही हैं। सही बात, घर घर की कहानी है जो हम अपने सामने अपने समाज में आस पड़ोस में देखते हैं कि जो लड़कियों का जो वो है प्रतिशत वो सबसे ज्यादा है कि वो ससुराल में उनके साल 2 साल हो पाते हैं, तलाक उनका हो जाता है, छोड़ देते हैं, उनको नहीं लड़के रखना चाहते हैं। कितनी भी कोशिशें, एक एक लड़की की 2-2 3-3 बार शादियां हो रही हैं और नहीं टिक पा रही हैं। और इसके साथ ही नई उम्र की नहीं बात कह रहे हैं आपको, सास जो है वो दामाद के साथ भाग रही है, चाचा है वो अपनी भतीजी के साथ शादी कर रहा है, ससुर है वो अपनी बहू के साथ गलत संबंध बना रहा है। तो कौन कौन से रिश्ते गिनाए जाएं? सब मोबाइल फोन में देखते हैं, रील्स देखते हैं, तरह तरह की चीजें गंदगी देखते हैं, वही दिमाग में उनके फंसा रहता है और उसी पे वो चलने लगते हैं, उसी राह पे। तो देखिए ये चीज जो थे प्रशांत ने शादी से पहले ही पुलिस ने उसको पकड़ा, तो सबसे पहले जो था प्रशांत तो यही कहा था कि मैंने शादी की तो इससे हमने कहा था कि देख नेहा, यदि शादी के बाद तुमने किसी और मुझे छोड़ के किसी और से बात करी, किसी और के बारे में कुछ सोचा तो मैं तुझे मार दूंगा, और चाहे कुछ भी हो, मुझे सजा हो, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने कोई हरकत करी, मेरा लव मेरे सामने मेरे होते हुए किसी और से बात करे, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और सही भी है। और एक चीज और समझ में नहीं आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को मंजूरी दी है कि कोई भी अन्य व्यक्ति किसी का भी मोबाइल चेक नहीं कर सकता। तो चलो ये चीज तो मानते हैं, लेकिन ये चीज हम बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। और कई पति पत्नियों को ये चीज बहुत नागवार गुजर रही होगी कि पति पत्नी भी एक दूसरे का मोबाइल चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेक कर सकते? जब वो एक दूसरे के रिश्ते में बंधे हुए हैं, एक दूसरे को पूरा अधिकार है, एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे के लिए समर्पित हैं, तो फिर क्यों नहीं एक दूसरे का मोबाइल चेक कर सकते? उनके बीच में क्या बटा हुआ है ऐसा? अरे भाई, कोई अन्य व्यक्ति जो है वो किसी और का मोबाइल फोन नहीं चेक कर सकता, लेकिन पति पत्नी क्यों नहीं चेक कर सकते? पत्नियां तो अपने पतियों पर शक करती हैं, तो मोबाइल रोज देखती है, पतियों के रोज चेक करती है, उनका इंस्टाग्राम देखती है, चेक करती है, उनका व्हाट्सएप चेक करती है, सब कुछ चेक करती है। तो परेशानी किस बात की है? जब गलत हो गए तो चेक करेंगी, और पत्नी गलत होगी तो पति चेक करेगा। इसमें तकलीफ क्या 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 बात है? पति के रहते हुए पत्नी ऐसा काम क्यों कर सकती है, और पत्नी के रहते हुए पति ऐसा काम क्यों कर सकता है? बताइए आप। ये सुप्रीम कोर्ट की ये चीज तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आई। आप लोगों को पसंद आई तो आप बताना कि पति पत्नी एक दूसरे का फोन चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? तो ये चीज समझ में नहीं आती है कि भाई आप ही लोग बताइए इस चीज को, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा हमें कि ये चीज सही है या गलत है। मुझे तो नहीं सही लगी। और इस पे हम क्या नकेल कर सकते हैं? आज जो भी समाज में हो रहा है, हम इस पे नकेल कर सकते हैं, नकेल लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना। अब मोबाइल भी नहीं बंद हो सकते, फोन नहीं बंद हो सकते। जब नहीं थे तब हम लोग बहुत सुकून में थे, लेकिन अब उसी घर में रहते हुए पत्नी, एक बेड पे दोनों पति पत्नी सोए हैं, वो करवट लेके उधर सो गए, वो करवट लेके उधर सो गए, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हैं, और दोनों पति पत्नी एक ही बेड पे सोए हुए हैं। मतलब दोनों का शरीर वहां पे है, लेकिन दोनों की आत्माएं वहां नहीं है। कैसे कोई दूसरा पसंद आ जाता है अपने पति के होते हुए? और फिर जब वो लव मैरिज हमारी हो तो हमें कैसे कोई दूसरा पसंद आ जाता है? चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, दोनों की बात कर रहे हैं हम। कैसे कोई पसंद आ जाता है? जब हमने अपनी मर्जी से शादी की है, हम खुश थे, तो आज
ये क्यों ऐसा हो जाता है? वो भी बच्चे होने के बाद में, बड़े बड़े बच्चे होने के बाद में, 20-20 22 साल बाद में, 30-30 साल बाद तलाक हो रहे हैं लोगों में। क्यों हो रहे हैं? ऐसा क्या है? पहले के लोग देखिए पूरी 100-100 साल की जिंदगियां गुजारते थे और वो 60 साल 50-50 60-60 साल में अपनी सालगिरह मनाते थे और बड़े अच्छे से रहते थे। आज हमारे यहाँ देखिए कि अपनी शादी की सालगिरह 2 या 3 साल तक मना पाते हैं, उसके बाद में अलगाव हो गया, तलाक हो गया उनमें। कैसे कोई चैन से जिए? ये कितनी भयानक भयावह स्थिति है ये, मतलब सबके सामने खड़ी है मुंह बाए कि इसका कोई समाधान निकल सकता है? नहीं निकल सकता ना। ये तो जब हम अपने मन पे काबू पाएंगे, अपने दिमाग की गंदगी बाहर निकाल के फेंकेंगे, तभी हो सकता है। क्यों हम अपनों के साथ में धोखा कर रहे हैं? क्यों हम अपनी संतान के साथ में धोखा कर रहे हैं? क्यों हम रिश्तों के साथ हम इतना धोखा कर रहे हैं? हमारे लिए कोई रिश्ते है ही नहीं। बहन भाई, चाचा भतीजी, बहू सास ससुर, सॉरी ससुर बहू का रिश्ता है, दामाद और सास का रिश्ता। क्या है ये सब? ये समाज किस दिशा में जा रहा है? क्या होगा इस दुनिया का? क्या होगा हमारे समाज का? हमारी आने वाली संतानें जो है, जो हमारी पीढ़ियां चल रही हैं, जो हमारी आज के युवा हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आगे चल के क्या करेंगे? ये 21वीं सदी है, आगे आने वाली सदियों में क्या होगा? मेरा तो देख देख के दिमाग, सुन सुन के दिमाग बिल्कुल दिमागे हैक हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। ये रिश्तों को हम कैसे बांध से, एक तरफ हम रिश्तों की बात करते हैं कि ये रिश्ते संभाल करेंगे, ये रिश्ते, लोग पहले समय की चीजें देखते हैं, गांव के सुंदर सुंदर दृश्य देखते हैं तो कहते हैं कि बचपन की याद आ गई, पहले का इस समय हमको याद आ गया, नाना नानी का समय याद आ गया, दादा दादी का समय याद आ गया। तो दादा दादी रहते भी तो बड़े उससे थे, बड़े संयम से रहते थे और बड़े अच्छे विचारों से रहते थे, बहुत धर्म से रहते थे, कर्म से रहते थे। क्या हमारे अंदर वो चीज है? सुकून ढूंढ रहा है हर कोई सुकून ढूंढ रहा है कि सुकून चाहिए, लेकिन सुकून कहाँ से मिले? वो सुकून भी तो आप अपने आप ही को ढूंढेंगे। अब ढूंढ रहे हो सुकून, तो उस सुकून के लिए आप क्या करेंगे? पहले अपने आप को सुधारेंगे ना। हर कोई जब अपने आप को सुधारेगा तभी ना सुकून मिलेगा, ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा। तो ये मोबाइल फोन्स जो हैं, ये जिंदगी को आजकल तहस नहस किए हैं और किसी एक के साथ नहीं ऐसा है, ये हर किसी के साथ में है। तो आजकल पति जो है बाहर कमाने जाते हैं, अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए बाहर कमाने जाते हैं, पत्नियां अकेली रहती हैं, तो पति साथ में नहीं रहते। कहा जाता है कि पत्नी धोखा नहीं देती, पत्नी कभी धोखा नहीं देती है, लेकिन एक पत्नी को सही सलामत रखने के लिए एक पति को बहुत वो होना पड़ता है, ताकत चाहिए इसके लिए। एक पत्नी को रखने के लिए ताकत चाहिए, स्ट्रांग होना पड़ेगा, पति को हर तरीके से स्ट्रांग होना पड़ेगा। और आजकल लोगों की जरूरतें एक दूसरे को देख के इतनी बढ़ गई हैं कि वो पैसे के लिए मरे जा रहे हैं सबके सब। हाय पैसा, सोते जागते उठते बैठते हर जगह पैसा ही पैसा। लोगों को रात में नींद नहीं आ रही है, पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन सुकून कोई नहीं चाहता। पैसे से सुकून नहीं मिलेगा, पैसे से सुकून नहीं आप ले सकते। परिवार जब हमारा खुशहाल रहेगा तो हमें सबसे बड़ा सुकून मिलेगा। और परिवार को खुशहाल रखने के लिए हमें बहुत बलिदान देना पड़ेगा, बहुत चीजें हमें अपने दिमाग से हटानी पड़ेंगी, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा। तो उस चीज को समझें सभी। मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई मोबाइल फोन तो ये तो अब तो ये बंद तो हो नहीं सकते। तो फिर हम क्या, किस तरह से, कहाँ उपाय हम ढूंढें? जो भी समाज में आज हो रहा है, इसको रोकने के लिए हम उसके प्रति जागरूक कैसे हो सकते हैं? कि क्या क्या उपाय है इसका? उपाय कुछ नहीं है, केवल हम अपने आप को संभालें, अपने आप को सुधारें, अपने आप पे बदलाव लाएं, तभी ना कुछ हो सकता है, तभी ना हम सुकून हमें मिल सकता है। रात की नींद, चैन, सुकून हमारा सब छिना हुआ है। बहुएं हैं वो आती हैं ससुराल में,
पहले क्या देख के आ जाती हैं, जो बाद में उन्हें थोड़े ही दिन में, साल, 1.5 साल में, 2 साल में वो मतलब उनका सब कुछ हो जाता है। ससुराल वालों के साथ में, पति के साथ में सब कुछ हो जाता है, अलगाव हो जाता है। पहले के लोग कैसे रह लेते थे, अब क्या हुआ है? लोग तो वही हैं, बस सोच बदली है, समय बदला है, लेकिन उसके साथ में हमें अपनी जरूरतों को बहुत कम करना चाहिए। जितनी कहते नहीं है कि जितनी चीजें हमें जरूरत है, एक दूसरे को देख के अपना स्तर हम नहीं फोड़ सकते। अगर फोड़ सकते हैं तो फोड़ लीजिए। तो यही हमें कहना था कि भाई इस चीज को हम जब तक अपने अंदर नहीं वो बदलाव लाएंगे, अपने कुछ संयम से नहीं रहेंगे, नियम से नहीं रहेंगे, बहुत सी गंदी आदतों को हम छोड़ेंगे नहीं, हम अपने काम से काम मतलब रखें। तो आज के वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं और मिलते हैं कल से रात से ऐसे ही कुछ वीडियो में। और जय श्री राम, हर हर महादेव।